नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। जम्मू आवास के नाम पर रंगे हाथ 9,000 रिश्वत लेते पकड़े गए जम्मू प्रखंड के चचघरा मुखिया महावीर दास। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने की यह कार्रवाई। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने साथ धनबाद ले गई टीम। एक महिला से मुखिया ने लिया था पैसा। छोटी यादव हत्याकांड मामले में संलिप्त 2 अपराधियों ने पुलिस दबाव में आकर कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। मृतक छोटी यादव के परिजनों को आरोपियों ने जेल से बाहर निकालने के बाद देख लेने का दिया धमकी। इससे आक्रोशित छोटी यादव के परिजनों ने सदर अस्पताल के बीच सड़क पर किया हंगामा। कल होगा बरगंडा सिरसिया को जोड़ने वाले नए पुल का उद्घाटन। तैयारी हुई पूरी, उत्साह में दिख रहे स्थानीय लोग। सेंट्रल जेल में बंद 20 कैदियों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। सभी के स्वास्थ्य की हुई जांच। कुछ कैदियों को भर्ती रखकर किया जा रहा है इलाज। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर किया गया यह कार्य। और अखंड सुहाग की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने की वट सावित्री पूजा। वृक्ष में बांधी धागा, कथा का भी किया श्रवण। पति की लंबी उम्र की गई कामना। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू के चरघरा मुखिया महावीर दास को धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी टीम ने 9,000 घूस लेते इसे गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मुखिया ने गरीब महिला से अबुआ आवास के नाम पर पैसे की मांग की थी। महिला पैसे देने में असमर्थ थी, जिसके बाद महिला ने एसीबी टीम धनबाद को इसकी सूचना दी। सूचना के सत्यापन के बाद एसीबी टीम चरघरा पंचायत सचिवालय पहुंची और मुखिया को 9,000 रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बाद में इसे जमुआ थाना ले गई, जहां इसके हाथ धुलाई की गई तो हाथ में रंग से पता चला कि मुखिया ने वही पैसा लिया है जिसे एसीबी टीम ने महिला को घूस देने के लिए दिया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एसीबी की टीम इसे अपने साथ धनबाद ले गई। छोटी यादव हत्याकांड मामले में गुरुवार को 2 अपराधियों ने गिरिडीह कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इस दौरान उसने मृतक छोटी यादव के परिजनों को इन लोगों ने जेल से बाहर निकालने के बाद देख लेने की धमकी दी, जिससे आक्रोशित छोटी यादव के परिजनों ने कोर्ट रोड और सदर अस्पताल के बीच सड़क पर खड़े होकर हंगामा किया। जानकारी मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और महिला थाना प्रभारी दीपमाला भी पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर उनका गुस्सा शांत किया। इस दौरान मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके भाई छोटे यादव की हत्या के बाद हत्याकांड में शामिल आरोपी प्रतीक यादव और राहुल यादव गुरुवार को आत्मसमर्पण करने पहुंचे। जब दोनों कोर्ट में समर्पण करने लगे तो कोर्ट जाने से पहले दोनों आरोपियों ने उसके पूरे परिवार को धमकी देते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ उनके घर में पिता और भाई छोटी यादव की हत्या हुई है। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि जमीन विवाद को लेकर सीहोडी सिरसिया में 2 गोतिया के बीच पिछले कई सालों से खूनी झड़प चलता रहा है। 1 माह पहले ही राहुल यादव और प्रतीक यादव समेत उसके भाइयों ने छोटी यादव की हत्या शहर के निखर होटल के पास कोर्ट से लौटने के क्रम में कर दिया था। बताया गया कि साल भर पहले छोटी यादव के चाचा की भी हत्या हुई थी।
मामला जो है ठीक है। मामला फर्स्ट बार जब पिताजी को मेरे को मारा, भागीरथ यादव उसको मारा, बोला फिर मारेंगे छोटी यादव को, छोटी यादव मारा, फिर से अबर बोल रहा है अबर आज सिलेंडर किया है, आज से सिलेंडर करने से पहले वो बोला कि जो है सो कि एक और फिर मर्डर करेंगे, और मर्डर कर रहा है। आज बाप को जब मारा फिर भाई को भी मारा, और अगला फिर बोल रहा है कि अगला टारगेट आप हो तुम लोग फिर लेगा। सिलेंडर कौन किया है? सिलेंडर किया है राहुल यादव, प्रतीक यादव किया है सिलेंडर। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग इधर मौत मांग रहे थे। हम लोग मारा दो मारा, हम लोग उसको मारा फांसी दीजिए अगर मिलेगा। अगर बोल रहा है पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन को बोल रहा है कि कल रात को भी हम लोग किए हैं, छापा मारे हैं, लेकिन जो मारा फिर आज देखिए सिलेंडर किया है, ठीक है वो किया है। रोड जाम क्यों किए? रोड जाम की इसलिए किए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए रोड जाम किए इसलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग को जब इंसाफ नहीं मिला इसके बाद फिर बोल रहा है पुलिस प्रशासन कोर्ट से देगा सजा। कोर्ट से क्या देगा? साल भर का अंदर निकल गया, पैसा है, पैसा छीट देता है, पैसा छीट के निकल रहा है, मर्डर कर रहा है। बरगंडा सिरसिया को जोड़ने वाली उसरी नदी पर बने नए पुल का उद्घाटन शुक्रवार को होगा। गुरुवार को उसकी तैयारी पूरी कर ली गई। बताया गया कि पहले इसका उद्घाटन गुरुवार को ही होना था, लेकिन अब 7 जून को 10 बजे सुबह इस नए पुल का उद्घाटन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के 6 जून तक प्रभाव में रहने के कारण उद्घाटन तिथि को एक दिन आगे बढ़ाया गया है। इस बात की जानकारी स्थानीय निवासी लखन राम ने दी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि 7 जून को बड़े ही धूमधाम के साथ भव्य समारोह आयोजित कर पुल का उद्घाटन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में कई बड़े नेता व जनप्रतिनिधि समेत शहरवासियों से भी समारोह में शामिल होने की अपील ग्रामीणों ने की है। ये पुल उद्घाटन होने जा रहा है माननीय विधायक के द्वारा। इधर से पोलिंग नहीं जा रहा, एक बार आता है। कुछ अड़चने जो आ रही थी वो क्या समाप्त हुआ? सब विधायक जी सब सॉल्व कर दिए जी। कल तक हो जाएगा। कल से आवागमन पूरे तरह से चालू हो जाएगी। हाँ, कल से आवागमन चालू हो जाएगी, मगर पिच होने में भी लगभग 20 दिन लेट है। कल के समारोह में कौन कौन उपस्थित रहेंगे? माननीय विधायक जी रहेंगे, हमारे सांसद महोदय रहेंगे, और बाकी सब सरकारी कर्मचारी जो है डीसी साहब हैं, डीसी रहेंगे, एमडीसी रहेंगे, जो रहेंगे अपना सब। सेंट्रल जेल में बंद 20 कैदी को इलाज के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी कैदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान यहां इनकी दंत जांच, शुगर, बीपी आदि की जांच कर उचित निर्देश दिया गया। जांच के क्रम में जिन कैदियों का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब था उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया और इलाज शुरू किया गया। वहीं कुछ कैदी को इलाज के बाद वापस जेल भेज दिया गया। बताया गया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर इनके स्वास्थ्य की जाँच करवाई गई। अखंड सुहाग की कामना के साथ गुरुवार को बरमसिया समेत पूरे गिरिडीह में वट सावित्री का व्रत किया गया। यहाँ अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष तथा यमदेव की पूजा अर्चना की। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक एवं पर्याय बन चुका है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशेष महत्व है। बताया गया कि सनातन संस्कृति के उत्कृष्ट सनातन जीवन मूल्यों के परिचायक इस व्रत से जुड़ी सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा से प्रायः हर सनातन धर्मी भली भांति परिचित है। वैदिक युग का वह अद्भुत घटनाक्रम आज भी पढ़ने सुनने वाले दोनों को अभिभूत कर देता है। ऐसा विलक्षण उदाहरण किसी अन्य धर्म संस्कृति में मिलना दुर्लभ है। कहते हैं कि महासती सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही मृत्यु के देवता यमराज से अपने मृत पति का पुनर्जीवन हासिल किया था। तभी से वट वृक्ष हिंदू धर्म में देव वृक्ष के रूप में पूज्य हो गया। इस महाव्रत में स्त्री शक्ति की प्रबल जिजीविषा की विजय के महाभाव के साथ हमारे जीवन में वृक्षों की महत्ता व पर्यावरण संरक्षण का पुनीत संदेश भी छुपा है। इसी संदेश के साथ सुहागन महिलाओं ने
खूब भक्ति भाव के साथ इस व्रत को रखा और नियम के अनुसार पूजा उपासना की। ये पूजा क्यों मनाते हैं? वट सावित्री पूजा क्या है? हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए बनाया जाता है हर साल। ये अमावस्या के दिन होता है पूजा। हर नारी अपने हस्बैंड के लिए बनाती है ताकि उनकी लंबी आयु हो, वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। इसलिए इसी मनोकामना के बाद ये भी पूजा करते हैं अपनी पत्नी की। नीट की परीक्षा में कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन शानदार रहा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान गुरुवार को स्कूल में किया गया। बताया गया कि तौसीफ कमर ने 99.55% लाकर न केवल अपने परिवार का बल्कि स्कूल, समाज एवं शहर का नाम रोशन किया। उसने 677 अंक लाकर ओबीसी कोटे में ऑल इंडिया में 4223 रैंक हासिल किया। वहीं आयुष वर्मा ने 639 अंक, पुनीता गुप्ता ने 537 अंक, अक्षरा राज 452 अंक, रौनक सौरभ ने 420 अंक, तस्कीन हैदर ने 420 अंक एवं ओवेश रजा ने 415 अंक लाकर विद्यालय का नाम मान बढ़ाया। छात्र छात्राओं के इस शानदार प्रदर्शन से विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह एवं प्राचार्य राघव भुक्ता ने सफल सभी छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराकर स्वामीन भविष्य हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। निदेशक राजीव रंजन सिंह ने कहा कि अगले कुछ ही वर्षों में यहाँ के विद्यार्थी निश्चित रूप से मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त कर समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्राचार्य राघव भोक्ता ने कहा कि इन सफल छात्र छात्राओं से प्रेरित होकर भावी विद्यार्थी भी अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के गांडे इकाई की एक बैठक गुरुवार को घाटकुल पंचायत में हुई। यहां नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता महिला प्रखंड अध्यक्ष अफसाना खातून ने किया और संचालन महिला जिला संगठन सचिव रेहाना खातून ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट पूरे गिरिडीह जिला में एक मानव तक पहुँचाया जाएगा, जिसका हक अधिकार शासन और प्रशासन ने छीन रखा है। इरफान अंसारी ने कहा कि जब तक एक मानव जागरूक नहीं होगा तब तक अपना हक अधिकार नहीं ले पाएगा। इसलिए अपना हक अधिकार लेने के लिए मानव को जागरूक होना होगा। महिला जिला संगठन सचिव रेहाना खातून ने कहा कि महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक अपना हक अधिकार नहीं ले पाएगी। इसलिए महिलाओं को जागरूक होना होगा। गांडे महिला प्रखंड अध्यक्ष अफसाना खातून ने कहा कि गांडे प्रखंड में एक महिला को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और महिलाओं को हक अधिकार दिलाने के लिए कार्य जारी है और बहुत जल्द प्रखंड कमेटी का पूर्ण विस्तार कर दिया जाएगा। इस बैठक में संगठन के नए पदाधिकारी रुवेदा बीवी, समीना बीवी, धनेश्वरी देवी, सोजीना खातून, खुतेजा खातून, इशरत खातून, फालतुम बीवी, शबनम खातून, अफसाना खातून, खीरोसी, सलाउद्दीन अंसारी, तीतान सिंह, मंजूर अंसारी, मुबारक अंसारी, सुबान अंसारी आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की बैठक गांडे प्रखंड के घाटकुल पंचायत में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता महिला प्रखंड अध्यक्ष अफसाना खातून ने किया और इनके नेतृत्व में काफ़ी महिलाएं और पुरुष शामिल हुए और जिन्हें पदाधिकारी नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य है कि एक मानव को हक अधिकार मिले।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अटल बिहारी बजाज जी का सपना है कि एक एक मानव को हक अधिकार दिलाने का काम राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट करेगी। आज हमारा हक और अधिकार शासन और प्रशासन छीनने का काम कर रही है। आज वो शासन और प्रशासन से लड़कर और मानव को एक एक अधिकार दिलाने का काम राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट करेगी। बेंगाबाद के बदवारा में माइक्रो फाइनेंस कर्मी बनकर साइबर अपराधी ने ग्राम संगठन की महिलाओं से लगभग 31,000 रुपए की ठगी कर ली है। गुरुवार को महिलाओं ने इसकी जानकारी दी। साइबर ठगी की शिकार हुई महिलाओं में मायूसी छाई हुई है। इस सिलसिले में संगठन की महिला मुन्नी देवी ने बेंगाबाद थाना और गिरिडीह साइबर थाना को आवेदन देकर इस घटना की सूचना दे दी है और पुलिस प्रशासन ने साइबर के विरुद्ध कार्रवाई करने की फरियाद लगाई है। इस बाबत बदवारा के बबलू बास्के की पीड़ित पत्नी मुन्नी देवी द्वारा थाना में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया है कि 14 महिलाओं का समूह बनाकर माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ महिलाएं ऋण का लेन देन कर छोटा मोटा धंधा के माध्यम से रोजगार करती है। कहा कि कंपनी को ऋण का किस्त जमा करने के लिए महिलाएं लगभग 31,000 रुपए ग्रुप के बैंक खाता में जमा किया था। इस बीच 5 जून को मुन्नी देवी के मोबाइल पर 7004556865 नंबर से फोन आया। कहा कि माइक्रो फाइनेंस कर्मी होने का झांसा दिया। कहा ऋण किस्त का पैसा लेने कर्मी बदवारा नहीं जा सकेंगे, इसलिए किस्त का जमा पैसा इनके यूपीआई में भेज दे। झांसे में आकर महिलाओं ने 31,000 ट्रांसफर कर दिया। संगठन की महिलाओं को साइबर ठगी होने की सूचना मिली, तब वे सब स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि रघुनंदन प्रसाद कुशवाहा को इस घटना की सूचना दिया गया। मुखिया प्रतिनिधि ने सबसे पहले महिला ग्रुप के बैंक खाता को फ्रीज कराया और बेंगाबाद पुलिस को आवेदन देकर इस घटना की सूचना दिया गया। एनआरवी क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा गुरुवार को पीटान रोड के बराकर नदी के समीप पर्यावरण से संबंधित जागरूकता के लिए एक होर्डिंग लगवाया गया। साथ ही यहां पौधारोपण किया गया। यहां पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसी के पास की जगह को क्लब मेंबर्स की निगरानी में सफाई करवाई गई। साथ ही वहां पर नीम, पीपल और इमली का पौधारोपण भी किया गया। बताया गया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए लोगों के बीच कपड़े की 100 थैलियों का वितरण किया गया, जिसमें से नो प्लास्टिक के जागरूकता के संदेश लिखे थे। मौके पर क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया, आईसो स्मृति आनंद, तनुजा भूषण, रश्मि गुप्ता, रिया शर्मा, जूली सहाय एवं अन्य मेंबर्स उपस्थित थे। बताया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में उसके एक दिन बाद यह कार्यक्रम किया गया। क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन, आज हम लोग यहाँ बड़ाकर पुल के पास में राना ढाबा के पास में आए हैं। यहाँ बहुत ही गंदगी थी। पर्यावरण दिवस है, आज हमारा वर्ल्ड पर्यावरण दिवस है, तो आज में हम लोग यहाँ की पूरी गंदगी साफ़ करवाए हैं। पूरे जगह को बहुत गंदा था, लोग यहाँ आटते थे, बहुत गंदगी थी। और हमने यहाँ एक होर्डिंग लगाई है जिसमें नो प्लास्टिक, हमारे कपड़े के थैले हमने बनवाए हैं जिसको वितरण किया है कि नो प्लास्टिक यूज, आप लोग प्लास्टिक मत कीजिए, कपड़े के थैले को ही यूज कीजिए, प्लास्टिक से बचिए और हमारे पर्यावरण को, हमारे शहर को, हमारे देश को बचाइए। आज हम लोग यहाँ पर देश को, धरती को स्वच्छ रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ ट्री प्लांटेशन भी किया है। धरती बचाओ, वृक्ष लगाओ, धरती बचाओ, ये हमारा नारा है और सभी मेंबर्स हम लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। इसके लिए हम लोग पर्यावरण के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जम्मू आवास के नाम पर रंगे हाथ 9,000 रिश्वत लेते पकड़े गए जम्मू प्रखंड के चचघरा मुखिया महावीर दास
एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने की यह कार्रवाई। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने साथ धनबाद ले गई टीम। एक महिला से मुखिया ने लिया था पैसा। छोटी यादव हत्याकांड मामले में संलिप्त 2 अपराधियों ने पुलिस के दबाव में आकर कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। मृतक छोटी यादव के परिजनों को आरोपियों ने जेल से बाहर निकालने के बाद देख लेने का दिया धमकी। इससे आक्रोशित छोटी यादव के परिजनों ने सदर अस्पताल के बीच सड़क पर किया हंगामा। कल होगा बरगंडा सिरसिया को जोड़ने वाले नए पुल का उद्घाटन। तैयारी हुई पूरी, उत्साह में दिख रहे स्थानीय लोग। सेंट्रल जेल में बंद 20 कैदियों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। सभी के स्वास्थ्य की हुई जांच। कुछ कैदियों को भर्ती रखकर किया जा रहा है इलाज। वरीय अधिकारी के निर्देश पर किया गया यह कार्य। और अखंड सुहाग की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने की वट सावित्री पूजा। वृक्ष में बांधी धागा, कथा का भी किया श्रवण। पति की लंबी उम्र की गई कामना। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।